हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है हम आपके सामने एक नया सीरीज लेकर के आए हुए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीक्वेंस में आज आप एक नए चैप्टर को स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का नाम है वर्ब। अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 3 को स्टडी किया। इनके काइंड्स, डेफिनेशन वगैरह स्टडी किए और इसके साथ साथ इसके जो रूल्स थे वो देखे और जितने भी कॉमन एरर्स थे उनको स्टडी किया हम लोगों ने। इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड कुछ सेंटेंस जो एग्ज़ाम्स में आए थे उनको हम लोगों ने स्टडी किया। तो आज जो है हम लोग वर्ब को देखेंगे। व्हाट इज़ वर्ब, कि वर्ब क्या चीज़ होती है। वर्ब जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो क्रिया शब्द होता है, क्रिया यानी जिससे किसी कार्य का करने का पता चलता है, उसे हम क्रिया बोलते हैं। और इंग्लिश में इसकी मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है। एक तो जेसी ने से फील्ड की है और एक जनरली ये अपने ओन वर्ड्स में लिखी है कि ये मोटे तौर पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वर्ब क्या चीज़ होती है। क्लियर? सो लेट अस बी सी व्हाट इज वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब यानी क्रिया वो शब्द है यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग, यानी कोई चीज़ कहने के लिए। किसके लिए? अबाउट सम पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में, और थिंग या किसी वस्तु के बारे में। ये जो है जेसी नेसेफील्ड एक ऑथर हैं, ग्रामर के ग्रामेटियन, तो वो उनके द्वारा इस डेफिनेशन को लिखा गया है। और इसके बाद ये अपने शब्दों में एक डेफिनेशन लिखी गई है। द वर्ड दैट डिनोट्स, वर्ब यानी वो किस चीज़ को बताता है? एन एक्शन, यानी किसी कार्य को जो बताए मोटे तौर पे, यानी किसी करने की जो एक एक्शन होता है, क्रियाकलाप होती है ना, इस कार्ड वर्ब, वही हमारा वर्ब कहलाता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल सिंगिंग, ड्रिंकिंग या ड्रिंक, सिंग, ईट, ठीक है, प्ले, किक, ईट, स्मेल। तो ये सारी क्या है? ये सारी क्रियाएं हैं, यानी खाना, पीना, हंसना, बैठना। ये सारा जो भी ये वर्ब, जो ये क्रिया हो रही है हमारे द्वारा या अदर पर्सन्स के द्वारा, तो ये जो क्रियाएं होती हैं इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब, यानी जो कार्य किया जाता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। क्लियर? तो ये तो हो गया वर्ब की वर्ब होती क्या चीज है। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो वर्ब होते हैं जनरली वो होते हैं 4 प्रकार के, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए, फर्स्ट है जो ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, जिस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट हो, वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। क्लियर? अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं। ही रोट आ लेटर। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे जाना मैंने कि ट्रांसिटिव वर्ब है? सो देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया क्या, तो क्या का जो मुझे रिप्लाई मिला वही हमारा वर्ब हो गया। अब जैसे ही रोट, उसने लिखा, उसने क्या लिखा? उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, अ लेटर। तो यही जो लेटर, जो जवाब मिल रहा है, तो यही इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में जब हमारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वही हमारा सेंटेंस ट्रांसिटिव वर्ब वाला कहलाता है। एक और मैंने एग्जांपल दिया है, सीता गिव मी अ बुक। सीता ने मुझे दिया। सीता ने मुझे क्या दिया? अ बुक दिया। सीता ने बुक दिया, किसको दिया? यानी मुझे दिया। तो अब कभी कभी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है और कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं आपके, ठीक है। तो आप जब भी आपको ऑब्जेक्ट देखना हो कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सब्जेक्ट में क्या या किसको क्वेश्चन पुट करोगे और जो आपको जवाब मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब बच्चे एक्टिव से पैसिव बनाने में सोचते हैं कि लास्ट में जो हमारा सेंटेंस में जो वर्ड आ रहा है वही
हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो उसी को पहले रख देते हैं सब्जेक्ट की जगह पे न्यू सब्जेक्ट बनाते समय। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो सेंटेंस में, तो आप सब्जेक्ट में क्या या किसको क्वेश्चन पुट करिए, और जो आपको जवाब मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो हमारा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी जिस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, द सन शाइन्स ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य चमकता है तेजी के साथ। सूर्य क्या चमकता है, किसको चमकता है, कोई जवाब नहीं है, यानी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव है। क्लियर। तो जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, क्या किसको लगा करके हम पूछें और वो जवाब मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसमें जवाब ना मिले तो वो हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देखा दो प्रकार के सब वर्ब के काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होता है जो आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देता है, यानी वही सब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो उसको जो आपस में जो वर्ब कनेक्ट करे, आपस में जोड़े, वही हमारा क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब। तभी लिंक, लिंक माने जोड़ना। जैसा कि माई ब्रदर वॉज अ प्लेयर, मेरा भाई है, क्या है, सॉरी क्या था, एक खिलाड़ी था, यानी ये सब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट भी है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ब यूज किया क्या, वो है वॉज। तो इस तरह से, जैसे कि ही इज अ टीचर, शी इज अ सिंगर, तो इस तरह के जितने भी होंगे तो ये सब लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये लिंकिंग वर्ब वाले जो वर्ब होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वन, ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। और कभी कभी ये ऑक्सिलरी वर्ब भी बन जाते हैं। कब, जब इन्हीं वर्ब के साथ, यानी इज, एम, आर के साथ एक मेन वर्ब आ जाए, आईएनजी लगकर आ जाए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग करके आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से यही ऑक्सिलरी वर्ब भी बन जाते हैं। लेकिन जब ये सिर्फ एक अकेले रूप में अपने आते हैं, इज, एम, आर, आई सिंगल, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, वॉज वर्ब अकेले आवे, तो ये क्या होंगे आपके, तब ये लिंकिंग वर्ब होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया। क्लियर। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ही हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की है। ठीक है। तो अब इसमें आप देख रहे हो हैज, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, और हेल्प जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो जब भी हमारे सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, तो एक उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है और जो दूसरा होता है मेन वर्ब होता है। क्लियर। तो मेन वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, या फिर आईएनजी लग करके उस रूप में भी हो सकता है। क्लियर। तो जनरली जो है वर्ब जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब जिसमें सिर्फ एक वर्ब आवे, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें दो वर्ब आवे। एक आपका होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा जो होगा वो मेन वर्ब होगा। ठीक है। तो अब ये तो हो गए आपके चार। दो और होते हैं, देयर आर टू अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, दो और भी काइंड्स के वर्ब होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर एक आपको बता दिया कि इनको हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो हम इन्हीं को लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें ले लिया, इंक्लूड कर लिया, कि आपको एक क्लियर रहे कि हम दो वर्ब और भी स्टडी करेंगे। और वो दो वर्ब कौन सी हैं आपकी, फाइनाइट वर्ब और नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है किसी वर्ब को लिमिट कर देना, लिमिटेड, यानी एक सीमा के अंदर रखना, और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड रूप में। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने इनको क्लियर किया हुआ है। फाइनाइट वर्ब में यू आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। तो आप देख रहे हो कि जो इसमें वर्ब लग रही है कौन सी, आर, एम और इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो ये तीनों ही सेंटेंस में देखा आपने कि चेंज हुई, यानी कि वो वर्ब जब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जब वर्ब चेंज ना हो, चाहे सब्जेक्ट
फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, जब उसकी कंडीशन ना बदले तो फिर वो नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे देखिए, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू गो नाउ, मेरा मित्र अब जाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव गॉन टू स्लीप, वो सोने के लिए जा चुके हैं। अब आप देख रहे हो कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वॉन्ट्स दिया गया है, लेकिन इसमें जो टू गो लगा है वो वही है, और नेक्स्ट सेंटेंस में दे हैव गॉन टू स्लीप, वो सोने के लिए जा चुके हैं। तो टू गो जो है, जो रूप इसमें दिया गया है इसका, वही नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, वो कहानियां पढ़ना पसंद करता है। अब इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हो कि ही के साथ लाइक्स लगाया, मतलब यानी कि जो वर्ब है उसमें परिवर्तन आया, मेन वर्ब जो है। ठीक है, यानी एक में लाइक्स लगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस तो एस का यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आ गया। और जो दूसरा है आई के साथ फुल, यानी कि लाइक लगाए इन्होंने। ठीक है, तो आपने देखा कि इन दोनों वर्ब में तो परिवर्तन है, जो नेक्स्ट वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल स्टडी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम इन चार जो है, ये जो इनके अकॉर्डिंग जो चार प्रकार के जो हमारे वर्ब हैं मेन, उनको देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ब से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे, यानी कि वही कॉमन वर्ड्स वाला, उस लेसन को पहले हम लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।